अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट्स, ये जो लेक्चर है नंबर थ्योरी की लेक्चर सीरीज़ चल रही है। इसमें से आज इस लेक्चर में हम ये देखने जा रहे हैं कि जो हमारा रिलेशन होता है, रिलेटिव प्राइम क्या चीज़ होती है, लीनियर कॉम्बिनेशन, कॉमन डिवाइज़र, और उसके साथ एक ये थ्योरम देखेंगे। सबसे पहले तो हम ये देखना चाहते हैं कि रिलेटिव प्राइम क्या चीज़ है। रिलेटिव प्राइम को आपने अच्छे तरीके से समझना है, क्योंकि रिलेटिव प्राइम जो है, जैसे आपको ये कहा जाए कि एक नंबर 2 है और एक नंबर 4 है, तो इनका कॉमन डिवाइज़र क्या है, यानी इनका जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र है वो क्या है। तो हम कहते हैं कि इनका अगर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र 2 है, अगर इनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र 2 है, तो फिर ये 2 इसको भी डिवाइड करता है और इसको भी डिवाइड करता है। ये कॉमन डिवाइज़र की प्रॉपर्टी होती है। लेकिन अगर आपको नंबर दे दिया जाए 2 और 5, तो इसका जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र है वो 1 ही है, क्योंकि ये रिलेटिव प्राइम है, क्योंकि ये भी एक प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम है, और ये एक दूसरे पे कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होते, एक दूसरे के लिहाज से ये प्राइम है। तो ऐसे नंबर जिनका कॉमन डिवाइज़र 1 आता हो, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र की बात कर रहा हूँ, 1 आता हो, उसको हम लोग रिलेटिव प्राइम कहते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको समझ चुके होंगे कि रिलेटिव प्राइम क्या होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं क्वेश्चन ले लूँ और मुझसे कहा जाता है कि 7 और 19 का जो रिलेटिव प्राइम है वो 1 है, इसी तरीके से 2 और 9 जो है ये इनका रिलेटिव प्राइम है, ये एक दूसरे के रिलेटिव प्राइम है, क्योंकि इनका कोई कॉमन डिवाइज़र नहीं है। तो ये जो तीनों प्रॉब्लम आप देख रहे हैं, ये एक दूसरे के लिहाज से रिलेटिव प्राइम हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास आता है कि व्हाट इज़ मीन बाय द लीनियर कॉम्बिनेशन। अब आप ये लीनियर कॉम्बिनेशन को नंबर थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे तरीके से समझिएगा। लीनियर कॉम्बिनेशन में हम ये करते हैं कि लेट हमारे पास कोई नंबर होते हैं, लेट कोई नंबर ए है और दूसरा नंबर बी है, ये दोनों इंटीजर से हैं, और एक्स और वाई भी कोई नंबर हैं, ये भी इंटीजर से हैं। लेकिन ये फाराल हैं। फाराल मीन के एक्स की जगह कोई नंबर आ जाए, वाई की जगह कोई, और ए बी कोई फिक्स नंबर है। देन हम एक्स ए करें प्लस वाई बी करें तो कोई ना कोई एक आंसर आएगा, और वो एक फिक्स आंसर यानी कि एम आ गया। तो ये जो हमारे पास रिलेशन बनता है, इसको हम लीनियर कॉम्बिनेशन कहते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हमें ये कहा जाए कि ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 5 है। तो जब हमें ये कहा जाए कि 2 + 5 = 11, तो आप ये समझ चुके होंगे कि इसके साथ हम ऐसा कोई नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि रिज़ल्ट 11 आएगा। तो वो नंबर क्या होंगे? सपोज़ मेरे पास वो नंबर हैं, जैसे मेरे पास नंबर आ जाता है, यहाँ पे 1 रखूँ तो 5 है, 11 पूरा करना है, यहाँ पे मैं 3 रख लेता हूँ, यहाँ पे 1 रखता हूँ, एक्स और वाई की वैल्यू 1 है। तो यानी नंबर को दूसरे नंबर में इस तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं। इस तरह के जो रिलेशन है, इसको हम लोग लीनियर कॉम्बिनेशन कहते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स। अब आपके पास अगला क्वेश्चन है कि आपने लीनियर कॉम्बिनेशन को इस तरह डिफाइन करना है, लेट ए बी बिलोंग टू दिस फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू जेड, एक्स ए प्लस वाई बी = m, वेयर m इज़ अनदर इंटीजर, और ये भी एक इंटीजर है। आज हमारा एक थ्योरम है जो कि इस लेक्चर का एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है इस कोर्स के लिहाज से भी, कि आपसे ये कहा जाता है कि आपने प्रूव करना है द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र ऑफ ए एंड बी इज़ यूनिक। यानी अगर कोई नंबर दिया हो, आपको 15 दे दिया जाए, साथ में कोई और नंबर दे दिया जाए, तो आपसे कहा जाए कि इसके कॉमन डिवाइज़र कितने आएंगे, तो आप लोग कहते हैं कि जो इसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र अगर 5 निकल रहा है, आपको पता है कि 5 ये कैसे, मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में दोबारा से इन्फॉर्मेशन दे दूं। 15 से आप इसे डिवाइड करें, यहाँ पे बचेगा 15 और बाकी बचा 5, इसको आपने यहाँ रखा, 5 के टेबल से 3, 15 यहाँ पे कटिंग हुई, सो इसका कॉमन डिवाइज़र 5 है। तो आपके पास जो कॉमन डिवाइज़र है इसका वो है 5। अब हमें ये कहा जाता है कि हर क्वेश्चन का एक ही कॉमन डिवाइज़र होता है, और 2-3 बातें आपको याद नहीं चाहिए कि कॉमन डिवाइज़र किसी भी नंबर का, चाहे वो नंबर नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, कॉमन डिवाइज़र ऑलवेज पॉजिटिव होता है, और कॉमन डिवाइज़र हमेशा यूनिक होता है। ये बात हम शो करना चाहते हैं, इसी चीज़ को हम यहाँ पे शो करने जा रहे हैं। क्वेश्चन क्या है? द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र ऑफ ए एंड बी इज़ यूनिक। तो इसके लिए हमने सबसे पहले सपोज़ किया,
हम नहीं मानते कि यूनिक है, तो हम कहते हैं कोई दो नंबर हैं ए और बी, हमने ये दो नंबर ले लिए हैं सपोज ए एंड बी, और ये किससे ले लिए, इंटीजर से। इनका कॉमन डिवाइज़र D1 है और ए बी का दूसरा कॉमन डिवाइज़र D2 है। अब हम ये कहते हैं कि दो हैं, लेकिन हम ये शो करना चाहते हैं ये दो नहीं एक ही है, D1 और D2 एक ही हैं। अगर ये दो हुए तो इसका मतलब होगा कि ए बी के दो कॉमन डिवाइज़र हैं, लेकिन कॉमन डिवाइज़र लीस्ट ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र की मैं बात कर रहा हूँ। एक खाली कॉमन डिवाइज़र होता है और एक ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र होता है। तो हमने शो करना है कि एक ही ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र है, तो हमने फ़िलहाल दो ले लिए, लेकिन हम शो करना चाहते हैं कि D1 और D2 इक्वल हैं। तो यहाँ तक मैं इसे रिपीट कर देता हूँ। सपोज़ ए बी कोई दो इंटीजर्स हैं, ए बी का कॉमन ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र D1 है, ए बी का दूसरा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र D2 है। तो लेकिन हम ये शो करना ये चाहते हैं, वी हैव टू शो दैट D1 इक्वल टू D2। फॉर दिस पर्पज़ अब हम आते हैं सबसे पहली बात कि याद रखें कि अगर दो हों तो एक कोई ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र होगा, दूसरा डिवाइज़र होगा। अब देखें, हम कहते हैं इफ़ D1 इज़ द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र एंड D2 इज़ द कॉमन डिवाइज़र। जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र होता है वो कॉमन डिवाइज़र को डिवाइड कर रहा होता है, ये याद रखें। यहाँ सिर्फ इसको देखें, बेशक आप इसको रटाना लगाएं। आप कहते हैं D1 अगर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र है, जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र होता है वो हमेशा ऑल डिवाइज़र को डिवाइड कर रहा होता है। मिसाल के तौर पे आपको ये कहा जाए कि 20 और 50 के कॉमन डिवाइज़र जब आप ढूंढते हैं, जो भी इसका कॉमन डिवाइज़र निकलेगा, जैसे कि हम यहाँ से निकाल के देखते हैं 5 है, इसको हम 20 लिखें तो ये 5 2s are 40, यहाँ पे आया 10 इसको डिवाइड किया तो इसका आंसर आ गया 10 2s are 20, तो ये है आपका कॉमन डिवाइज़र है 10। तो इसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र 10 है। हम कहते हैं अगर कोई अदर डिवाइज़र हुआ इसका तो उसको भी 10 डिवाइड करता है, ये आपने लेक्चर 1 में देखा था। अब यही चीज़ हम यहाँ शो करना चाहते हैं कि याद रखें कि एक होता है डिवाइज़र और कॉमन डिवाइज़र और एक है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। अगर D1 ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र है और D2 जो है, यानी D1 ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र और D2 जो है वो खाली कॉमन डिवाइज़र हो, तो हमेशा जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र होता है वो दूसरे डिवाइज़र को डिवाइड करता है। अब हमारे पास दूसरा स्टेप ये होगा, फिर हम कहते हैं कि पहले हमने कहा कि D1 जो है वो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र है और D2 जो है वो खाली डिवाइज़र है, कॉमन डिवाइज़र है। इसी तरीके से अब नीचे जाके हम ये कह रहे हैं कि लेट कर लेते हैं कि जो D2 है वो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र है और D1 जो है वो खाली कॉमन डिवाइज़र है। तो ये दो इक्वेशनें बनी। इन दोनों इक्वेशनों को अगर एक दूसरे, चूँकि ये एक दूसरे को डिवाइड कर रहे होते हैं, तो याद रखें कि आप लोग नंबर 3 पढ़ रहे हैं। नंबर 3 के अंदर ये होता है कि दो नंबर अगर एक दूसरे को डिवाइड कर रहे हों तो इसका मतलब ये होता है या तो वो दोनों नंबर बराबर होते हैं या वो 1 होता है, क्योंकि दो नंबर जैसे 1/1 हो या फिर 1/1 ही ऐसे ही नंबर हैं जो डिवाइड कर सकते हैं। या फिर अगर हम कहते हैं 2 को 2 डिवाइड कर रहा है और फिर हम कहते हैं अगर इनको अगर उल्टा करें 2 को 2, तो मीन और एक ही कोई नंबर है ये, चूँकि ऊपर नीचे लिखे हैं इससे निकला कि डिवाइड करने वाले, जैसे आपसे कोई कहता है 2/2 या फिर -2/2, ये दोनों सेम बातें हैं, चूँकि ये भी डिवाइड हो रहा है ये भी, तो हम कहते हैं D1 इक्वल है ± D2 के, क्योंकि ये रिज़ल्ट यही बनाता है। अब हम कहते हैं चूँकि कॉमन डिवाइज़र जो होता है वो, या ये देखें सिंस D2 एंड D1 आर नॉन नेगेटिव, क्योंकि ये दोनों नॉन नेगेटिव हैं, क्योंकि ये कॉमन डिवाइज़र लिए थे ये नेगेटिव हैं, तो नॉन नेगेटिव है मीन ये पॉजिटिव नेगेटिव नहीं हो सकते, इसलिए D1 और D2 पॉजिटिव माइनस के बजाय खाली इक्वल हैं। तो इससे ये बात प्रूव हुई है कि जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ एक ही होता है, दो नहीं हो सकते। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।